ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, ये तो शिव शक्ति की वो नगरी है जहाँ हर कण ओम की गूंज सुनाई देती है, जहाँ नर्मदा नदी स्वयं शिव को चूमती है और हर लहरों में बहती है शिव की शक्ति। और आज हम पहुंच चुके हैं उस पावन धरती पर जहां साक्षात शिव जी प्रकट हुए थे। स्वागत है आपका ओंकारेश्वर धाम में। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट डे मैं आया यहाँ पर महाकाल में, वहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टे किया था। स्टे करने के बाद रात भर सोया और आज मेरा सेकेंड डे है। मेरी आज की जो जर्नी होने वाली है ये उज्जैन टू ओंकारेश्वर होने वाली है, मतलब महाकाल टू ओंकारेश्वर। तो अभी हम अपने रूम से निकल रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं और अब चलते हैं, देखते हैं ओंकारेश्वर कितनी देर में पहुँचते हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर है ना, तो चलते हैं। साढ़े 7 बजे हम उज्जैन से चले थे और अभी आ चुके हैं खंडवा, जो कि ओंकारेश्वर में है। और पीछे वो थी पार्किंग, गजानन आश्रम के पास हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है। और सबसे पहले चलते हैं नर्मदा में स्नान करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये धर्मशाला है, तो यहाँ पर आप अपने लिए आके रूम ट्राई कर सकते हैं। देखो वहाँ पे लिखा है श्री कार्तिकेय निवास। ये जो आप देख रहे हो श्री ओंकारेश्वर नगरी में आपका स्वागत है, ये वाला बोर्ड। इधर से एंट्री करते हैं मंदिर जाने के लिए और उसी के सामने है ये नर्मदा में जाने के लिए, जहाँ पर आप जाके स्नान कर सकते हैं। ये जो देख रहे हो मेरे हाथ में, ये जब आप नर्मदा घाट जाने लगते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इसको बेचते हैं। इसका क्या नाम है? आटे की गोली, चावल गेहूं का आटे की गोली बनाते हैं, दिया भी आटे का बनाते हैं। तो ये सब कुछ आटे का बना हुआ है और इसको मछलियों को खिलाने के लिए दिया जाता है। तो मैं अभी हूँ नर्मदा नदी में और यहाँ पर मैं स्नान करने के लिए आया हूँ। और आपको दिख रहा होगा ये जो पानी है कितने प्यार से बह रहा है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है ये जो पर्वत है यहाँ पर, ये मानधाता पर्वत है और भगवान शिव जी यहाँ खुद में विलीन है, तपस्या कर रहे हैं। और नर्मदा मैया जो है उनके चरणों से होकर गुजरती हैं और एकदम प्यार से, सरल स्वभाव से, ताकि उनको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए नर्मदा मैया यहाँ पे एकदम प्यार से बह रही हैं। आप कहीं भी देखें, कहीं भी पानी का शोर नहीं है। तो चलिए एक बार मैं बुड्डी मारता हूँ और हर हर नर्मदा मैया बोलता हूँ। जय शिव शंकर। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। हम लोग नर्मदा जी में स्नान कर लिए हैं और अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये कॉरिडोर है जो ओंकारेश्वर की तरफ जाता है। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और वहाँ चलकर प्रसाद लेंगे। तो यहाँ पर ब्राह्मण भोजनालय भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार है। देखो नीचे जो है माँ नर्मदा बह रही हैं और उनको क्रॉस करके हमें दर्शन करने के लिए जाना पड़ रहा है। ये जो फ्लाईओवर है ये आप एक देख सकते हैं यहाँ पर,
बड़ा सा ब्रिज बनाया गया है जो कि झूला यहाँ पर कहते हैं। इसी झूले से हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर पहुँच गए हैं, इसको क्रॉस करके इस ब्रिज को, और यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी रह जाती है। बोलो स्वामी, ये कैमरा कितने का आया? 70,000 है 70,000। जूता रखने के लिए यहाँ पर 5 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। 5 रुपए आपको एक पेयर के लिए देना पड़ता है। उसको रखने के बाद हम आगे लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में मैं अपने दोस्तों के साथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। तो ये ओंकारेश्वर महादेव के लिए मैंने 100 रुपये का प्रसाद ले लिया है। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने रुपए का प्रसाद लेना और चढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ लड्डू और ये फूल लिया है। तो मंदिर के गर्भगृह के पास आ चुके हैं और यहाँ से हमारा दर्शन होने वाला है। ये देखो, ये यहाँ से जो है टेंपल के अंदर प्रवेश करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि पहले ये वाला रूट हुआ करता था। इस रूट से आते थे, ऐसे चढ़ते थे इस सीढ़ियों से, और यहाँ पर शिवलिंग हुए करते थे, उस पर प्रसाद चढ़ता था और उसके बाद जाके गर्भगृह में प्रवेश होते थे। तो गर्भगृह में भी करीब 50 मीटर लंबी गर्भगृह है ये। अभी इसके आगे हमें और जाना है और उसके बाद हमें दिखेंगे ओंकारेश्वर महादेव। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें यहाँ पर आरती मिल रही है, जो कि अभी रिसेंटली महादेव की पूजा हुई है। आप लोग भी ये आरती ले लो। भाई चलो चलो चलो, खड़े क्यों हो गए? अरे आप बीच में आ गए तो हम कहाँ से धक्का नहीं मार, बीच में कहाँ से आएंगे भाई हम? बीच में आओगे तो धक्का तो मारेंगे ही। ले लो आप लोग आरती। बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी गर्भगृह है। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, यह पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला, पलना, चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। तो 900 किलोमीटर चलने के बाद सिर्फ 1 सेकेंड का दर्शन मिलना है। तो ये होती है आस्था कि 1000 किलोमीटर दूर से गाड़ी चला के आए हैं सिर्फ 1 सेकेंड दर्शन करने। हर हर महादेव। मंदिर से हम निकल गए हैं। हे महादेव,
आपने मुझे अपना दास बनाया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जितना दिया है महादेव उतना काफी है। बस मेरे परिवार और सब्सक्राइबर के ऊपर दया बनाए रखना प्रभु। तो मंदिर से निकलने के बाद अब हम चल रहे हैं ममलेश्वर महादेव के मंदिर में। और जो ममलेश्वर महादेव का टेम्पल है वो यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। तो अगर आप यहाँ पे दर्शन करते हैं और ममलेश्वर महादेव नहीं जाते हैं तो आपकी ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। जो मेरे पास मेरा बैग था, मैंने जिसके यहाँ से प्रसाद लिया था उन्हीं के यहाँ से अपना ये बैग, इनसे भी मिल लो। क्या नाम है? तो इनका नाम सलोनी है और इनकी यहाँ पे ये दुकान है जहाँ से मैंने अपने प्रसाद लिए थे। वहीं पर मैंने अपने बैग रखे थे और यहाँ पर ये संजय की दुकान है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए जिस रास्ते से हम गए थे ओंकारेश्वर का दर्शन करने के लिए, सेम उसी रास्ते से हमें वापस आना है और दर्शन करने के लिए जाना है। तो ये गया था ओंकारेश्वर और ये जा रहा है ममलेश्वर। तो ये जो 5 मंजिला आप इमारत देख रहे हैं, रेड कलर की बिल्डिंग, यही है ओंकारेश्वर मंदिर और ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा जी का जो पानी है जब ज़्यादा जल भर जाता है तो वो वहाँ पर एक शिवलिंग, छोटा सा आप शिव मंदिर देख रहे हैं, वहाँ पे जाके नर्मदा जी जाके दर्शन करती हैं ओंकारेश्वर महादेव के। ममलेश्वर महादेव के टेंपल में दर्शन करने के लिए हमने यहाँ पर लाइन लगा लिया है। 3 बज रहे हैं दोपहर के। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है और हम जस्ट मंदिर से 5 मीटर की दूरी पर हैं। अंदर शिवलिंग है जहाँ पर पूजा होती है। पिछले साल हम आए थे तो यहाँ पर हमने वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी दोनों की थी। तो ये पांडे जी हमारे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जल्दी से दर्शन करके आओ। हर हर महादेव। तो ममलेश्वर महादेव में दर्शन हो गया है। करीब 1 घंटे लगे थे दर्शन करने में और मेरी बैटरी अब लो होने वाली है। ये है एग्जिट गेट जहाँ से एग्जिट होके आते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ये ममलेश्वर महादेव का टेम्पल। दोस्तों ओंकारेश्वर जाने के लिए पांडा हनुमान वाला है और ये जो चौराहा है रेलवे स्टेशन के बगल में, रेलवे स्टेशन से ओंकारेश्वर जाने के लिए ये बस मिल जाएगी। तो अभी हम इस पर चलकर बैठते हैं। तो ये रेलवे स्टेशन से हमें ओंकारेश्वर जाने के लिए बस मिल चुकी है और अभी इसका टिकट का क्या प्राइस है हमने पूछा नहीं है। और हमारे 6 मेंबर हैं तो सब बैठ चुके हैं गाड़ी में अच्छी तरह से। और ये रेलवे स्टेशन से हमें सुबह 5:30 बजे मिल जाती है। तो जब भी आपको ओंकारेश्वर जाना है रेलवे स्टेशन से, आपको सुबह सुबह उठना चाहिए और आपको रेलवे स्टेशन आना चाहिए। जहां पर आपका रूम है वहां पर आप 10 रुपये का शेयरिंग टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। उसके बाद आप ओंकारेश्वर के लिए यहां से बस ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं रेलवे स्टेशन कहां पर है।
5:27 पर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और देखते हैं कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से ओंकारेश्वर पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा। हाँ भैया 6 कै रुपये टोटल कितना हुआ? हैं? अरे 2 दो चार 2 6 दो चार 2 6 एक का 220 डिस्काउंट मार लो यार, 200 रुपये ले लो। गैस यहाँ पर कह रहे हैं कि 240 रुपये किराया है, हम 6 लोग थे इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं तो 220 रुपये पर पर्सन देने हैं। टोटल हमने 1300 रुपये यहाँ पर पेमेंट दिया है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है सरवटे बस स्टैंड इंदौर, और ये इंदौर रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर है दूर है। तो अगर आप उज्जैन से इंदौर आना चाहते हैं बाई बस तो आपको 70 रुपये देने पड़ेंगे। प्राइवेट बसें आपको इस तरह से लाकर सरवटे बस स्टैंड पर छोड़ देंगी। और यहाँ से आप ओंकारेश्वर के लिए बस लेना चाहते हैं तो 140 रुपये से लेकर 160 रुपये तक किराया है। तो आप यहाँ से भी बस ले सकते हैं ओंकारेश्वर के लिए। और अभी हमारी बसें यहाँ पर खड़ी हैं, ये बस वाला दूसरी बस एक्सचेंज करेगा, दूसरी बस लेने के बाद हम आगे ओंकारेश्वर के लिए जाएंगे। तो अभी हमारी बस एक्सचेंज हो चुकी है और हम देखते हैं अब इसमें सीट खाली है या नहीं। हम तो आगे बैठेंगे भैया, हम तो यहीं बैठेंगे आगे, हमको तो ब्लॉगिंग करनी है इसीलिए हम यहाँ पर बैठेंगे। जिसको सोना है वहाँ पर जाए। यहाँ से 140 रुपये किराया है ओंकारेश्वर के लिए और करीब 80 किलोमीटर है। तो थोड़ी देर बाद ये जब बस भर जाएगी, शेयरिंग बस है क्योंकि भरने के बाद ही चलेगी, प्राइवेट बसें हैं, जब तक सवारी फुल नहीं हो जाएगी तब तक नहीं चलेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट का, उसके बाद ही चलेगी। दोस्तों ये बस सरवटे बस स्टैंड से 100 मीटर आगे आ चुकी है और अभी समय हो रहे हैं 7:22 और यहाँ पर खड़ी है। और सरवटे बस स्टैंड से ओंकारेश्वर बस स्टैंड तक मैप में देखा तो 10 बजे तक पहुँचने का समय है। तो सरवटे बस स्टैंड से अगर आप जाते हैं तो 10 बजे तक ओंकारेश्वर पहुँच जाते हैं। ये है इंदौर का रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के भी बाहर आपको ओंकारेश्वर के लिए बस मिल जाएगा। काटने के लिए आगे हैं। तो अब यहाँ से जंगल का व्यू स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो रास्ता है यहाँ पर पहाड़ी रास्ता है और जंगल से होकर गुजरता है, लेकिन जो रोड है वो बहुत अच्छे हैं। तो रोड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार, आप देखिए व्यू कितना प्यारा है यहाँ पर। कौन सी नदी है अंकल? ये नर्मदा नदी। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है नर्मदा नदी और यहाँ से ओंकारेश्वर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये जो रास्ता है नर्मदा नदी के ऊपर से जाता है।
7:26 पर चले थे सरवटे बस स्टैंड से और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं 10 बजे। टोटल 2 घंटे लगा और 85 किलोमीटर का जो सफ़र था वो जाकर पूरा हुआ। और यहाँ से अब हम जाएंगे इस ऑटो रिक्शा से। तो ये जो ऑटो रिक्शा दिख रहा है 10 रुपये का शेयरिंग ऑटो रिक्शा है जो कि आपको 2 किलोमीटर तक लेकर जाएगा। ये है ओंकारेश्वर का बस स्टॉप और इसके सामने ऐसे यहाँ पर देख लो, ये है यहाँ का बस स्टॉप।